हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 30 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वीडियो है पिछले 2 दिन से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर था ख़राब हो गया था, तो बड़ी मुश्किल में बन पाया क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद थीं। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि डेली जो हमारा वीडियो है कंटिन्यूअस आपको मॉर्निंग में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है फिल्म निर्देशन फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर, इन्हीं को सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। IIFTC, जिसका पूरा नाम है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म काउंसिल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन, इसी संस्था के द्वारा टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर को। अब आपको एक जोया अख्तर की फिल्म का नाम याद रखना है। इस फिल्म का नाम है गली बॉय। गली बॉय का भी डायरेक्शन किया गया था जोया अख्तर के द्वारा। और गली बॉय फिल्म को इस साल के जो फिल्म फेयर अवार्ड 2020 थे, इसमें सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले थे। टोटल 13 पुरस्कार गली बॉय फिल्म को दिए गए थे। इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था रणवीर सिंह को गली बॉय फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था आलिया भट्ट को गली बॉय फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था जोया अख्तर को गली बॉय फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, CII के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है। अब हम जान लेते हैं कि CII भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है। CII, जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि भारत के सभी जो बिजनेस हैं उनका एक एसोसिएशन है, फोरम है, समूह है। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? तो हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को शुरू किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। अब भारतीय थल सेना भारत सरकार और भारत के लोगों की मदद के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को लॉन्च किया है, जिसके तहत भारतीय थल सेना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्वारंटाइन बनाएगी तथा जितना भी यथासंभव मदद हो सकेगी भारतीय थल के सेना के द्वारा लोगों की मदद की जाएगी। तो आपको याद रखना है, भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते को शुरू किया है। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में RKS भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है। अब हम जान लेते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा भारत के लोगों को फिट बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया है, जागरूकता फैलाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया है जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके साथ हाल ही में टाई अप किया गया है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जिनका एक ऐप है जिसके थ्रू ये लोगों को पेड कोर्सेज के द्वारा लोगों को फिट होने का टिप्स देती हैं। तो अब जो फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी किया है, तो ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है इसके दौरान इनके जो वीडियो रहेंगे इस ऐप पर मुफ्त रहेंगे। यही है साझेदारी फिट इंडिया मूवमेंट और शिल्पा शेट्टी के बीच। तो आपको याद रखना है, शिल्पा शेट्टी ने, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, कोविड-19 महामारी के कारण जो 21 दिन का लॉकडाउन है इसके दौरान लोगों को फिट होने के
टिप्स देने के लिए जो इनके प्रीमियम कार्यक्रम हैं उनको फ्री कर दिया गया है फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गरीब देशों में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए $2 बिलियन की जो फाइनेंशियल पैकेज है इसको दिया गया, ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया भर के गरीब देश हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए $2 बिलियन का आर्थिक पैकेज जारी किया है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक आर्थिक पैकेज जारी किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक आर्थिक पैकेज जारी किया है जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसको लॉन्च किया गया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के टोटल 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की टोटल 6 कार्यकारी भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र की टोटल कार्यकारी ऑफिशियल भाषाएं कितनी हैं, तो उत्तर होगा 6। भारत सरकार भी हिंदी को कार्यकारी भाषा बनाने की मांग कर रहा है। अब देखना है कि कब एक्सेप्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यकारी भाषा है हिंदी भी हो जाए। कोशिश करेंगे, उम्मीद हो करेंगे कि जल्द ही भारत की जो हिंदी भाषा है ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक ऑफिशियल भाषा बन जाए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के यूनाइटेड नेशंस में राजदूत कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है वर्तमान में भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो वर्तमान में भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन एम्बेसडर हैं भारत से सैयद अकबरुद्दीन। आपको याद रखना है वर्तमान में भारत देश के यूनाइटेड नेशंस में राजदूत हैं सैयद अकबरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोरोना वायरस से संक्रमित या रोगियों को चिन्हित करने के लिए हाल ही में किस स्याही का उपयोग किए जाने का अनाउंसमेंट किया है। तो जितने भी भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित या फिर उससे रोगी होंगे उनको चिन्हित करने के लिए, उनको भीड़ से अलग करने के लिए एक स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। यह स्याही होगी चुनावी स्याही। आप तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है, इस प्रकार से जो कोरोना वायरस से संक्रमित या फिर रोगी होंगे उनके हाथ पर इस प्रकार का एक ठप्पा लगाया जाएगा जिस पे लिखा होगा होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन नाम की एक मोहर लगाई जाएगी कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों पर। और ये जो स्याही एक विशेष प्रकार की स्याही होगी जो कि जिसे हम अमिट स्याही या फिर फास्फोरिक स्याही या फिर हम चुनावी स्याही इलेक्टोरल इंक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चुनावी स्याही ये किस चीज़ की बनी होती है, तो इसको बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये चुनावी स्याही वही है जो कि इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान फर्जी वोट को रोकने के लिए अंगूठे के निशान पर लगाई जाती है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनावी स्याही किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो भारत में चुनावी स्याही जो है इसको बनाने के लिए सिर्फ मात्र एक ही कंपनी को अधिकार प्राप्त है। यही कंपनी इस स्याही को बना सकती है और यही इस स्याही को बेच सकती है। इस कंपनी का नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। आपको ध्यान रखना है जो भारत में कहीं भी चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव होते हैं, उनमें जो इंक यूज होती है, स्याही यूज होती है, उसको बनाने वाली कंपनी है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड जिसका मुख्यालय है मैसूर कर्नाटका। पूरे भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनमें यूज होने वाली इंक होती है, ये आती है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। इस कंपनी के अलावा कोई भी भारत में इस इंक को ना तो बना सकता है ना तो बेच सकता है। इसके अलावा इस इंक का चुनाव के अलावा कहीं भी उपयोग भी नहीं किया जा सकता है, इवन कोई सरकारी कामकाज भी हो। इसके लिए
हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से विशेष अनुमति ली है, तब जाके ये होम क्वारंटाइन नाम की जो मुहर है लोगों पर लगाई जाएगी। तो आपको याद रखना है, जो भारत में चुनावी स्याही है, इलेक्टोरल इंक है, इसको बनाने वाली कंपनी है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल का निधन हुआ है। आपको बताना है कि सतीश गुजराल जी एक भारत के प्रसिद्ध डैश क्या थे। सतीश गुजराल जो कि एक प्रसिद्ध वास्तुकार, मूर्तिकार एवं लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सतीश गुजराल, जो कि एक मूर्तिकार, वास्तुकार और लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा एक और महिला है जिनका निधन हो गया है, इनका नाम है राजयोगिनी दादी जानकी। ब्रह्म कुमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का भी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस 2020 कब मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। जो वर्ल्ड थिएटर डे है, विश्व रंगमंच दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आपको याद रखना है, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को। अब हम देख लेते हैं जितने भी अभी तक मार्च महीने में दिवस मनाए गए। जैसे 25 मार्च को गुलामी व शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस मनाया गया। और 25 मार्च को ही हिरासत में रखे गए एवं लापता सदस्यों के लिए एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को ही 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। इसके अलावा 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। ये हैं सारे दिवस जो कि अभी तक मार्च महीने में मनाए गए। आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूपीआई क्यूआर आधारित ऋण की किस्त भुगतान सुविधा किस फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में यूपीआई बेस्ड क्यूआर आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा को शुरू किया गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसका जो ऐप है, इस ऐप के द्वारा आप जो आपका ऋण है, लोन है, डायरेक्ट अपने फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको बनाया गया है एनपीसीआई के द्वारा। दूसरा यूज किया गया है क्यूआर, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिस्पांस कोड क्यूआर का फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई जो कि आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर बात की गई है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं अजय कमल। और यहाँ पर एक टर्म मैंने यूज किया है, इस टर्म का नाम है फाइनेंस बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितनी टोटल फाइनेंस बैंक हैं। तो वर्तमान में भारत में टोटल 10 फाइनेंस बैंक हैं। अब आपको इन 10 फाइनेंस बैंक के मुख्यालय याद रखने हैं। कौन कौन सी? पहली बैंक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में। दूसरी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर में। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जालंधर में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में। ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में। और कारपोरेट ऑफिस है इनका त्रिशूर केरला में। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय गुवाहाटी में। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय नवी मुंबई में। और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये हैं भारत की 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका नाम आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को 5.15% फीसदी से घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है। तो हाल ही में आरबीआई ने अपने बाई मंथ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में 5.15% से रेपो रेट को घटाकर 4.4% कर दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेपो रेट को आरबीआई ने कितने % से घटाकर कितना कर दिया। तो उत्तर होगा 5.15 से घटाकर 4.4 कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिस पॉइंट बराबर कितना होता है। तो एक बेसिस पॉइंट बराबर होता है 0.01%। तो 75 बेसिस पॉइंट हो गया 0.75%। अगर हम 5.15 से 0.75 घटा देते हैं तो उत्तर हो जाता है 4.4%। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। आरबीआई के द्वारा हाल ही में रेपो रेट को 5.15 से घटाकर 4.4 कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन बेसिस पॉइंट में पूछा जाए तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। एक बेसिस पॉइंट बराबर होता है 0.01%। अब हम जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पे आरबीआई के द्वारा छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बैंकों को ऋण दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हम जान लेते हैं कि तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर जो आरबीआई है बैंकों को सस्ते दामों पर छोटे समय के लिए ऋण देता है तो बैंक के जो हैं, बैंकों के पास जो मनी है ज़्यादा हो जाएगा। अब वो जो पैसा है बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, यानी कि उससे जो लोन है सस्ता हो जाएगा। इसी का जो उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों से उल्टा लोन लेता है। अगर रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो, रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, यानी कि शॉर्टेज हो जाएगा। तो आरबीआई जो मार्केट में पैसा रेगुलेट करता है, कब कम करना है पैसा मार्केट में, कम ज़्यादा करना है, कब ज़्यादा करना है, इन्हीं दो रेटों के द्वारा करता है, इन्हीं दोनों टूल का यूज करता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को छोटे समय के लिए ऋण प्रोवाइड करता है। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना है, मेनली 6 क्वेश्चन याद रखना है। कभी भी आपको रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट याद रखना है तो इसके साथ ही साथ 4 रेटें और भी याद रखना है। वर्तमान में रेपो रेट है 4.4%, रिवर्स रेपो रेट है 4%। रिवर्स रेपो रेट जो होता है हमेशा रेपो रेट से कम होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट जिसे बोला जाता है, 4.65% है। जो एमएसएफ होता है उतना ही बैंक रेट होता है जो कि वर्तमान में है 4.65%। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18.25%। इतने रेटें आपको अगर याद हैं तो आप कोई भी बैंक या इंश्योरेंस का एग्जाम देने जाएं, कोई भी अगर रेट से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 6 रेट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।